मुंडा की धरती पर एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर दुश्मनों की रूह कांप उठती थी। राइस्टार वह एक ऐसा शेर था जो अकेला ही आतंकवादियों के गढ़ में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद कर देता था। बड़े बड़े माफिया उसके सामने सिर झुकाते, माफी की भीख मांगते। जब वह गलियों से गुजरता, लोग उसके नाम की जय जयकार करते, मानो कोई जीता जागता किंवदंती उनके बीच चल रहा हो। ऐसा वीर योद्धा न पहले कभी देखा गया, न शायद कभी देखा जाएगा। राइस्टार एक फौजी अफसर था जिसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था। वह अपने सैनिकों को हर दिन ऐसी कठिन ट्रेनिंग देता जैसे जंग का बिगुल कभी भी बज सकता हो। हर जवान को वह इस तरह तराशता मानो वे युद्ध के लिए जन्मे हों। लेकिन राइस्टार का दिल सिर्फ देश के लिए ही नहीं धड़कता था, उसका एक और संसार था, उसका बेटा वीर। वीर की माँ एक सड़क हादसे में बचपन में ही चल बसी थी। तब से राइस्टार ही उसका माँ बाप दोनों था। वह वीर को स्कूल छोड़ने जाता, उसके साथ खेलता, रात को उसे कहानियां सुनाता और उसी के पास सोता। दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन जब राइस्टार गहरी नींद में था और वीर बाहर खेल रहा था, एक काली कार धीमे से रुकी। उसमें से एक आदमी निकला जिसने वीर को एक लिफाफा थमाया और कहा, बेटा ये चिट्ठी अपने पापा को दे देना। वीर ने मासूमियत से चिट्ठी पकड़ी और दौड़कर राइस्टार के पास ले गया। राइस्टार ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसकी आंखों में चमक की जगह चिंता की लकीरें उभर आईं। चिट्ठी में लिखा था, बॉर्डर पर तुरंत पहुंचो, जंग शुरू होने वाली है। राइस्टार ने वीर को सीने से लगाया और धीमे से कहा, बेटा पापा को जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, समय पर स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मैं जल्द लौटूंगा। वीर की आंखों में सवाल थे, पर राइस्टार के पास वक्त नहीं था। वह अपने बेटे को अकेला छोड़ देश की रक्षा के लिए निकल पड़ा। बॉर्डर पर पहुंचते ही राइस्टार का दिल दहल गया। चारों ओर उसके साथ ही जवानों की लाशें बिखरी थीं। खून से सनी जमीन और गोलियों की गूंज ने उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने दांत पीसे और बोला, जिसने मेरे भाइयों का खून बहाया उसका हिसाब आज यहीं होगा। उसने अपनी टुकड़ी को आखिरी बार तैयार किया। हर जवान के चेहरे पर वही जज्बा था जो राइस्टार के दिल में धधक रहा था। रात के अंधेरे में युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ राइस्टार और उसकी छोटी सी फौज, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी। गोलियां बरस रही थी, बमों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप रही थी, धुआं चारों ओर छाया हुआ था। राइस्टार ने शेर की तरह लड़ाई लड़ी, एक एक दुश्मन को उसने धूल चटाई। लेकिन इस भयंकर जंग में वह खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया। खून से लथपथ, दर्द से कराहता, फिर भी वह रुका नहीं। आखिरी सांस तक उसने हार नहीं मानी और आखिरकार हर आतंकवादी को ढेर कर दिया। लेकिन तभी राइस्टार का शरीर भी जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ वीर के घर पहुंचाया। जब वीर ने अपने पिता को तिरंगे में लिटा देखा, उसका छोटा सा दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोया, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। गाँव वालों और सेना के जवानों ने मिलकर राइस्टार का अंतिम संस्कार किया। बरमुंडा ने उस दिन अपना सबसे बड़ा हीरो खो दिया, लेकिन राइस्टार की वीरता की गाथा हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपका दिल भी इस कहानी से देशभक्ति के जज्बे से भर गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय हिंद जरूर